प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 6 के गणित विषय के पाठ दशमलव के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं दशमलव के संबंध में। दशमलव क्या है, दशमलव क्या होता है, इसे आज हम लोग समझेंगे। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं, भिन्न संख्याएं आप अगर देखेंगे, अगर हम लिखते हैं 5/2, 3/2, ये सारी संख्याएं भिन्न संख्याएं बोलते हैं हम इसे, भिन्न संख्याएं। जब हम भिन्न संख्याओं के हर को 10 के 10 भाग में देखते हैं, जैसे अगर हम 5/10 लेते हैं तो ये 5/10 10वें भाग 10 किसी चीज़ के बराबर 10 टुकड़े किए गए और उससे 5 टुकड़े लिए तो ये 5/10 हुआ। तो ये भी एक भिन्न है, लेकिन दशमलव जब हम लोग बात करते हैं तो दशमलव एक भिन्न जिसके हर 10 हो उसको लिखने का एक तरीका है। एक बार हम इस चित्र को देखते हैं। ये अगर एक इकाई है जिसे हम एक इकाई बोल रहे हैं और इसके 10 टुकड़े अगर करेंगे तो हमको इस तरह से 10 टुकड़े मिलेंगे और उसे 1/10 के रूप में, क्योंकि वो 10 भाग का एक भाग होगा। अगर पुनः हम उसे फिर से 100 टुकड़ों में बांट देंगे तो इस तरह का हमको ये छोटा छोटा 100 टुकड़े मिलेंगे और वो 100 टुकड़ों का ये एक टुकड़ा है, इसीलिए हम उसे शतांश बोलते हैं। और 10 टुकड़े में एक टुकड़ा है उसे दशांश बोलते हैं और ये एक इकाई है। तो इकाई, दशांश और शतांश, तो 1/10 और 1/100 दशमलव क्या है, इसी चीज़ को एक लिखने का तरीका है। अगर हम 5/10 लिखे हैं तो हम उसे लिखेंगे 0.5। तो इस तरह से बच्चों दशमलव लिखने के लिए हमें एक बिंदु लगाना पड़ता है और 1/10 को हम लोग 0.1 के रूप में लिखेंगे और 1/100 को हम लोग 0.01 लिखते हैं। जैसे जैसे संख्याएं दशमलव से दूर होती जाती है वो संख्या उतनी छोटी होती जाती है। अगर हम इसी चीज़ को 1000 टुकड़े में करें, जिसे हम सहस्त्रांश बोलते हैं, तो हम इसे 0.001 करना होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से हम दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान देखते हैं। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि दशमलव क्या होता है। दशमलव जिस भिन्न में हर 10 हो उसे दशमलव के रूप में लिखा जाता है। तो दशमलव के रूप में जब हम उसे लिखते हैं 1/10, दशमलव एक लिखने का तरीका है 0.1, 2/10 0.2। अब हम इस दशमलव की संख्या का स्थानीय मान के टेबल पे अगर हम देखना चाहें कि क्या होता है, अगर हम एक संख्या ले रहे हैं 23.75। दशमलव संख्याओं को पढ़ने का एक तरीका है, हम लोग 23 दशमलव के बाद वाली संख्या को हम एक एक अंक पढ़ते हैं। 23.75, तो 23.75 में 2 का स्थान क्या है, 2 का स्थान है, दहाई का स्थान है, तो ये 2 हो गया। और 3 इकाई के स्थान पर है तो इकाई के स्थान पे 3 होगा। और 0.7 ये दशांश है, ये 7 हो जाएगा। और 0.5 23.75 है तो 5 शतांश के स्थान पर है। इस तरह से स्थानीय मान के हिसाब से अगर हम संख्या को
देखें दशमलव संख्या को तो 23.75 को हम इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। उसी तरह से 3.05, 3.05 में दहाई का स्थान में कुछ नहीं है तो हम इसे शून्य लिखेंगे। इकाई के स्थान पे 3 है, दशांश यहाँ पे कुछ नहीं है, शून्य है, और शतांश के स्थान पर 5 है। इसी का एक प्रसारित रूप अगर हम लिखना चाहें 23.75, हम इसे लिखेंगे 23 के लिए 20 + 3 + 7.7 है, ये 7/10 हो जाएगा, और 0.75 है, ये हो जाएगा 5/100। तो ये देख रहे हो, ये दशमलव संख्या का विस्तारित रूप है। इसी तरह से दूसरी वाली संख्या को अगर हम लोग देखें 3.05, तो ये 3 इकाई है, दशांश इसका शून्य है, और ये शतांश है। तो दशमलव संख्याओं को हम इस तरह से विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, संख्या रेखा पर भी हम दशमलव संख्याओं को कैसे दिखा सकते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या को हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं, उसी तरह से दशमलव संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर किस तरह से हम उसे दिखा सकते हैं। अगर हम इस संख्या को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपने देखा होगा कि किसी तरह से स्केल में, सेंटीमीटर में 10 भाग बटे होते हैं। तो 0 से लेके 1 को अगर 10 भाग में बांटा जाएगा तो हर एक भाग का मान क्या होगा, 1/10, अर्थात इसका एक भाग का मान 0.1 के बराबर है। तो अगर हमें दिखाना है संख्या रेखा पर, हम चाहते हैं दिखाना 0.7 संख्या रेखा पर कहाँ होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये स्थान 0.7 का है। इसी तरह से 0.9, 0.9, ये इसका स्थान ये है। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 आने से पहले 0.9 है। कई बार हमको कन्फ्यूजन होता है, नहीं जान पाते हैं आप लोग कि 0.9 और 1 में कौन बड़ा है। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे कि ये तो 9 है तो ये बड़ा होगा, ये तो 1 है, ये छोटा है, लेकिन 0.9 बच्चों ये 0.9 है और ये 1 है, मतलब ये 1 से कम है। अभी ये 1 बड़ा होगा और 0.9 छोटा होगा। तो आइए हम देखते हैं कि संख्याओं में हम तुलना कैसे करते हैं। देखेंगे हम लोग कि 0.01 और 0.1 में कौन बड़ा है। कौन बड़ा है। संख्याओं की तुलना करना, दशमलव संख्याओं की तुलना, अब इसमें हम देखेंगे कि ये दोनों में 1 है और ये जो स्थान है 0.01 और ये है 0.1। अगर इन दोनों संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे, ये 0.01 है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद 1 है, तो ये 1/100 हम इसे लिख देंगे, और ये हो गया 1/10। हम इन दोनों की तुलना तब तक नहीं कर सकते जब तक दोनों का हर बराबर ना हो। तो ये 1/100 है और 1/10 को अगर हम तुल्य भिन्न में बदलना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 10/100, मतलब जो 10 में 1 है तो हम उसे 100। अब ये दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए। अब हम इसमें देख के बता सकते हैं कि 1/100 है ये, और ये है 10/100। तो अगर किसी चीज़ के 100 टुकड़े किए जाए और 1 टुकड़ा दिया जाए और उसी चीज़ के 100 टुकड़े करके 10 टुकड़ा आपको दिया जाए तो कौन बड़ा होगा, 10 वाला। तो इसीलिए ये बड़ा है और इसीलिए ये बड़ा है। तो इस तरह से हमें दशमलव संख्याओं की तुलना करना भी आना चाहिए, और संख्याओं को उनके दशमलव के स्थान के रूप में हम देखेंगे। 0.07 है
और 0.3 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? ये आपको 7/100 है और ये है 3/10। हम इस 3/10 को फिर से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 30/100। अब हम देखेंगे ये 7/100 है, ये 30/100 है, तो 100 में 30 भाग है, इसीलिए बड़ी संख्या ये है। तो 0.3 बड़ी संख्या होगी 0.07 से। तो इस तरह से संख्या जितनी दशमलव से दूर होती जाती है वो उतनी भाग में 100, ये यहाँ पे जब दशमलव 0 है तो ये 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है। तो अगर ये 7 भी है तो भी ये छोटा है, क्योंकि इसका स्थान 100वें हिस्से वाले पे है, शतांश वाले स्थान पे है, और ये दशांश वाले स्थान पे है। तो इस तरह से हम भिन्न संख्याओं की तुलना भी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहे हैं दशमलव के अभ्यास के लिए, आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे जैसा कि अभी हमने देखा कि ये पीली वाली जो वर्ग है इसे अगर हम लोग 1 बोल रहे हैं, ये हरी वाली जो है ये 1/10 को निरूपित करती है, और ये छोटी लाल वाली जो वर्ग है वो 1/100 को निरूपित कर रही है। तो अगर 2 वर्ग दिया हुआ है और इसको कैसे लिखेंगे? 2, और ये क्या है? 10वें हिस्से का 2 भाग है, इसीलिए 2/10 है, और ये 100वें हिस्से का 3 भाग है, इसीलिए 3/100 है। तो अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2.23। इस तरह से अगर 3 दिया हुआ है यहाँ पे इकाई, 3 इकाई है ये, तो 3 हो गए, और ये 2 है तो ये 2 हो गए, 2/10, और 1 2 3 4 5 है तो ये हो गया 5/100। तो इस तरह से हम इस संख्या को दशमलव के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो 3.25 लिख सकते हैं। इस तरह से 3 वर्ग है यहाँ पे, 3, ये हो गया 3/10, और ये 2/100। तो इसे क्या लिखेंगे? 3.32। चित्र में आप इसे देख पाएंगे कि कैसे 0.3 और 0.07 हम अगर इसकी तुलना भी करना चाहते हैं कि कौन बड़ा है 0.3 या 0.07 में, तो आप चित्र देख के इसे समझ सकते हैं कि ये एक पूरी एक इकाई है जिसके 100 टुकड़े किए गए हैं, और ये 3 जो भाग लिया गया है ये 10 भाग के 3 भाग हैं, तो ये 3/10 हो गया, और इसे हम लोग 0.3 लिख रहे हैं। और ये 100 भाग का 7 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 100 टुकड़े वाले का ये 7 टुकड़ा है, इसीलिए हम इसे लिखते हैं 7/100, और हम इसे दिखाएंगे 0.07। तो इस तरह से ये दोनों में आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन वाली आपको अधिक लग रही है। ये 0.3 है, ये संख्या 3 है, ये 0.07 है। आपको लगेगा कि 7 तो बड़ी संख्या है, 3 तो छोटी संख्या है, तो ये कम होनी चाहिए, लेकिन आप इसमें तुलना कर सकते हैं देख के कि कौन सी आपको बड़ी संख्या दिख रही है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये 0.3 बड़ी होगी 0.07 से। तो इस तरह से हम दशमलव संख्याओं की तुलना आसानी से कर सकते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे कि दशमलव संख्या का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आपने देखा होगा कि कई बार रुपये पैसे में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और दशमलव का इस्तेमाल मीटर सेंटीमीटर में, दशमलव का इस्तेमाल किलोग्राम ग्राम में भी होता है। तो दशमलव को अगर हम सही से समझेंगे तो हम रुपये पैसे, किलोग्राम ग्राम, मीटर सेंटीमीटर को भी दशमलव में अंकित कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। 100 पैसा होता है। अगर हम ऐसे आपसे पूछें कि 1 पैसा में कितने रुपया होगा, अब 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1 पैसा में कितना रुपया होगा? तो 1 पैसा क्या हुआ? ये 100 पैसा में से ही 1 लिया गया है,
तो ये 1 पैसा जो हो गया वो 1/100 रुपया हो गया। मतलब अगर अब हम इसे दशमलव में बदलना चाहें तो हम इसे लिखेंगे 0.01, क्योंकि ये शतांश है, 100 से हो रहा है तो ये दशांश और ये 1 का स्थान शतांश का होगा और हम इसे रुपया में लिख सकते हैं 0.01। तो अगर कहीं पे लिखा है 75 पैसा और हम इसको रुपया में बदलना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 75/100 रुपया, मतलब ये 0.75 रुपये। तो इसी तरह से बच्चों जब हम लिखते हैं कहीं पे 5.25, इसका क्या मतलब होता है ये हमें अब समझ सकना चाहिए। यही वो दशमलव है, जब हम दशमलव के इधर ये पूर्ण संख्या हो गई और दशमलव के जो बाद वाली संख्याएं हैं वो हिस्सा है, ये 10 का हिस्सा है, ये 100 का हिस्सा है, तो ये हो गया 5 रुपये, रुपये 5 और 0.25 है तो ये क्या हो गया 25 पैसा। इस तरह से इसका इस्तेमाल रुपये पैसे में हमने देखा। यही दशमलव आपको आप देखेंगे लंबाई के मात्रक में भी इसका इस्तेमाल होता है। लंबाई जब हम नापते हैं तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। फिर से ये अगर हम पूछें कि 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 1/100 और हम इसे लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर कहीं पे लिखा है 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 65 इतना 65 65/100 ये इतना मीटर हो गया 0.65 मीटर। ये मीटर होगा, ठीक है। इसी तरह से दशमलव संख्याओं का इस्तेमाल भार के मापने में भी होता है। भार हमें पता है हम लोग किलोग्राम में नापते हैं और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है बच्चों 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब फिर से हम इसे अगर ऐसे करें कि 1 ग्राम क्या हो गया ये 1000 ग्राम का एक हिस्सा है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं 0.001 किलोग्राम। तो अगर 325 ग्राम को हम क्या लिखेंगे 325 1000, मतलब ये हो गया 0.325 किलोग्राम। तो इस तरह से दशमलव संख्याओं का इस्तेमाल होता है रुपये पैसे में, मीटर सेंटीमीटर में, भार के मापन में, किलोग्राम ग्राम में। तो बाद वाली संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या से छोटी संख्या है तो हम उसे दशमलव के रूप में देखेंगे और उनका निरूपण करते हैं। अब हम दशमलव संख्याओं को जोड़ना भी सीखेंगे कि किस तरह से दशमलव संख्याएं जोड़ी जाती हैं और दशमलव संख्याओं को जोड़ने में भी उनके स्थानीय मान का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक 2.35 और 1.2, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ना चाहते हैं। 2.35 को चित्र के रूप में हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी आपको दिखाया गया था। ये 2.35 में ये 2 पूर्ण इकाई हो गई और ये 3 10वां हिस्से का ये 3 भाग है और ये 5 भाग है 100वें हिस्से का 2.35 के लिए, और 1.2 के लिए ये एक पूर्ण है 1 और 2 है ये 10वें हिस्से का 2 भाग है।
तो अगर हम इसको जोड़ करेंगे तो हमेशा जो जिस इकाई का होगा उसका स्थानीय मान जो होगा वो उसी में जुड़ेगा। तो ये शतांश का भाग है, इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं डाला है। तो ये क्या हो गया, 3 और 2 5 हो गए, और ये 2 और 1 3, तो इसका योग क्या आ गया 3.55। तो इस तरह से हम संख्याओं को जोड़ने में ध्यान रखेंगे। ये इकाई, दहाई, इकाई, शतांश, दशांश और शतांश। जैसा कि आपको पता है, शतांश मतलब 1/100, दशांश मतलब 1/10, इकाई 1 और दहाई 10। ये दशमलव संख्या का जो स्थानीय मान है, तो हमेशा अगर हमें दो संख्याओं को जोड़ना है, मान लीजिए हम जोड़ना चाहते हैं 23.52 को और 4.3 को, ये दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो 23.52 में फिर से हम उसे अगर व्यवस्थित करके देखेंगे तो इसका स्थान और 4.35, तो 4 इकाई है, 4.3 और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 0 हो गया। अब हम इसको जोड़ के देखेंगे तो ये हो गया 2 और ये 5 और 3 8 और 4 और 3 7, तो 7 इकाई 8 दशांश में और 2 शतांश में। इसको हम लोग इसीलिए इस तरह से दिखाते हैं। कई बार बच्चे गलती करते हैं 23.52 और जैसा कि बिना दशमलव वाली संख्या में करते आप इसे ऐसे लिख के जोड़ देते हैं। ये दशमलव का जो स्थान है, इसके स्थान के बाद 0.3 का स्थान है और ये इकाई का स्थान है। तो ये जब भी लिखा जाएगा इकाई के नीचे इकाई लिखा जाएगा और इस तरह से हम इसे जोड़ेंगे। बच्चों, जिस तरह से हमने योग किया दशमलव संख्याओं का, हमें दशमलव संख्याओं का घटाव भी देखना है कि किस तरह से दो दशमलव संख्याओं को हम लोग घटाते हैं। दशमलव संख्याओं को उसके स्थानीय मान के हिसाब से हम रखेंगे। सबसे पहले जैसे प्रश्न है 4.08 में से 0.98 को घटाइए, तो 4.08 में स्थानीय मान के हिसाब से हम देखेंगे तो 4 इकाई के स्थान पर है, दशांश 0 है और शतांश 8 है। उसी तरह से 0.98, तो 0.98 में इकाई कुछ भी नहीं है और दशांश के स्थान पर 9 है और शतांश के स्थान पर 8 है। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो 8 में से 8 अगर हम लोग घटाएंगे ये 0 आएगा और यहाँ पे 0 है। 10वें हिस्से का जो एक हिस्सा है वो 0 है यहाँ पे, तो 0 में से 9 कैसे घटाएंगे? तो इसमें से जब हम लोग करेंगे 4 इकाई जैसे कि हम लोग नॉर्मल घटाने में हासिल लेते हैं ना, 408 में से अगर हमको 98 घटाना हो तो कैसे घटाते हैं? तो ये 0 है और इसके स्थान पर ये 10, जब हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं तो ये इसी तरह से 10 इधर से, तो ये 3 हो जाता है और ये 10 में से हम लोग 9 घटा के 1 कर देते हैं और ये 3 बच जाता है। ठीक इसी तरह से इसमें भी हम लोग करेंगे। ये इधर से 10 जब इसमें जाएगा तो ये 3 हो गया और ये 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा और ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे
0, 1 और 3.1 जो 10 हम देखेंगे यहाँ पे 3 इकाई हो गई, दशांश में 1 है और शतांश में 0 है। बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न हमें आता है, इस तरह से हम भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना। हमने भिन्न से ही दशमलव को प्राप्त किया है, तो 3/10 है, तो इसे तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि 10 भाग में बांटा गया और उससे 3 भाग लिया गया, तो ये 0.3 हो गया। अगर ये 15/10 है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 और 5, और चूँकि ये हर में जो 10 है ये दोनों हो गया, तो 10 का 10 ये पूर्ण भाग हो गया, तो ये 1 हो गया, और ये हमारा 5/10 है, हम इसे लिख सकते हैं 0.5। तो इस पूरे संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 1.5। तो हमें ये देख के पता चल रहा है कि नीचे अगर हमारा 10 है, 1 0 है, तो हम एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे देते हैं। दूसरा देखते हैं, अगर 127/100 है और हमें इसे दशमलव में बदलना है, तो 127 को अगर हम इसके स्थान के हिसाब से देखें तो 120 और 7, और सबके नीचे 100 है, तो ये 100, 20/100 और ये 7/100। अब अगर हम अलग अलग बदल के देखें तो 100 में 100 ये 1 के बराबर हो गया, और ये 20/100 है, मतलब अगर हम इसे ऐसे देखें तो ये 2/10, 10 दही 100 और 10 दूनी 20, और ये 7/100। तो इस तरह से जब हम इसे बदलेंगे तो ये इसका मान क्या हो जाएगा? 0.2, और इसका मान है 0.07। मतलब हम इस पूरी संख्या को लिख सकते हैं 1.27। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 2 शून्य नीचे है, तो हम 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगा आ रहा है। तो इस तरह से कोई भी संख्या आपको दी गई हो तो अब आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसी कोई संख्या है 1275/100, तो हम इसे नीचे 2 0 है, हम इधर से 2 अंक गिनेंगे, 1 2 और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये दशमलव 12.75 में बदल जाएगा। इसी तरह से दशमलव जो संख्याएं हैं उनको भिन्न में बदलना। 0.7 है तो हम इसे 7/10 लिख सकते हैं। 3.2 है तो ये 32/10 हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, जैसा कि यहाँ हमने देखा दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम इसे लिखेंगे 1/100। इसे हम और जो अगर इसे न्यूनतम रूप में लिखने का प्रश्न भी है आपके किताब में, हम इसे जो दोनों संख्या, ये तब तक न्यूनतम रूप में नहीं आएगा जब तक दोनों के बीच में जो अभाज्य गुणन खंड है जो वो 1 हो। 32 को हम 16/5, 2 से अगर हम इसे भागा दे दे, 32 में 2 से और 10 में भी 2 से, तो 16/5 हो। ये अब और न्यूनतम नहीं हो सकता, तो ये न्यूनतम भिन्न में बदल गया। इसी तरह से हम इसे भी न्यूनतम भिन्न में ला सकते हैं। हम इसे 5 से भागा देंगे और 100 को भी 5 से भागा देंगे। 5 तिया 15 और 5 पचे 25, 35 हो गया और ये 20। ये अभी भी देख रहे हैं कि और आपको न्यूनतम भिन्न में हो सकता है, तो हम इसे 7 और 5 चौका 20, तो 7/4 जो है ये 1.75 के बराबर है। इसी तरह से 372/100 हम इसे और न्यूनतम में बदल सकते हैं। 372/2, क्योंकि 2 जो ऐसी संख्या है जो 372 में भी भाग लग जाएगा और 100 में भी। जब हम इसे भाग देंगे, 2 × 2, 2 × 8 16 और 2 × 6
12 और ये हो गया 2 पचे 10 और ये। इस तरह से हम इसे छोटा करते जाएंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें न्यूनतम प्राप्त ना हो जाए। इसी को हम लोग काट के भी करते हैं, वही काटना मतलब भाग देना। 2 9 18, 2 तिया 6 और 50 में जब 2 से भाग देंगे 25। अब ये किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए ये न्यूनतम रूप में है। तो इस तरह से बच्चों आज की इस कक्षा में हमने देखा दशमलव के बारे में। हमने जाना कि दशमलव जिस भिन्न का हर 10 होता है उसे हम दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं, और दशमलव एक लिखने का तरीका है भिन्न संख्याओं को जब हर 10 वाले भिन्न में होता है। और हमने देखा कि किस तरह से हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं, एक दूसरे में छोटा बड़ा दशमलव संख्याओं में कैसे कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे हम भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं, भिन्न संख्याओं को दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं, दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। हमने ये भी देखा कि दशमलव संख्याओं का प्रयोग दैनिक जीवन में किस तरह से हम करते हैं। रुपये पैसे के लिखने के रूप में हम दशमलव का इस्तेमाल करते हैं। मीटर सेंटीमीटर में जब हमें लिखना होता है तब हम दशमलव का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से अनेक उदाहरण हैं जहाँ की दशमलव संख्याएं आती है, और दशमलव आने के बाद संख्याओं को हम लिखना और संख्याओं का दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव ये सब हमने आज सीखा। बच्चों आशा है आप सभी इन चीज़ों को समझे होंगे और इनको अभ्यास करेंगे। आपके 6 क्लास के किताब में दिए गए प्रश्नों को आप इस वीडियो को देखने के बाद हल कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।